हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे संस्कृत पेपर की मतलब आंसर की के बारे में, क्लास 10th की। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो, का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न सयात। अगर इसमें ऑप्शन नंबर जो ब अगर सही मतलब किया है तो वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र राज सिंहस्य भार्या असित। अगर इसमें आपने ऑप्शन नंबर द किया है तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कुशलव्यो पितुर्नाम किम अस्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बच्चों राम, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, कह क्षेत्र कृष्णम कुवन आसित। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है कृष्ण का है, ये अगर आपने किया है तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर पांचवें में देखो, मनुष्याणाम सरिस्ते महान शत्रु किम है। मतलब मनुष्य शरीर का मतलब महान शत्रु कौन है। ठीक है ना, तो पांचवें में ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है आलस्य, ये इसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है ना, ये राइट आंसर है। फिर जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें निर्धन जल जन स्ववितेन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दाय पितुम सफलो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर आपने ए किया है तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने द ऑप्शन किया है बच्चों भूकंप से, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आठवें के अंदर आपने अगर ब अगर मतलब आंसर किया है तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, फिर जो नौवां क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर आपने बैग मतलब किया है त्योरे का है, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर दसवें के अंदर, ये दसवें के अंदर कह रहा है कि मतलब विसर्ग संदेह उदाहरण मस्ती। तो इसमें अगर अगर आपने सह ऑप्शन किया है योजक तंत्र है तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 11वां है इसके अंदर आपको द ऑप्शन करना था। ठीक है ना, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, अभितय इति पदयोगे का विभक्ति बहुती। तो इसके अंदर आपको द्वितीय विभक्ति करनी थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 13वां क्वेश्चन है इसके अंदर ब करना था आपको चतुर्थी। ठीक है ना, तो मिला लेना बच्चों। फिर जो 14वां क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो दे रखा है अनु, ठीक है ना, ये उपसर्ग हो गया इसके अंदर। फिर जो 15वां है, 15वें में आपको द करना था निष्पल सरंती। ठीक है ना, ये अगर आपने कराया तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें भी आपको द ऑप्शन करना था लिखती। ठीक है, फिर जो 17वां दे रखा है उसमें आपको सह करना था रुद्र प्लस धातु। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें मतलब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है ना, तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इसका आपको मतलब राइट आंसर बनना था। तो फर्स्ट देखो, इसमें हस प्लस सृत दे रखा है तो इसमें आपको बच्चों हसन करना था। ठीक है, ये इसका राइट है। फिर दूसरा था उसमें आपको कृतज्ञता बनना था। ठीक है, फिर जो तीसरा है उसमें आपको युक्ता, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर जो चौथा था उसमें आपको करना था पाद ध्वनि। ठीक है, ये इसमें आंसर बनना था। फिर जो पांचवा था उसमें आपको पुष्पेशु बनना था, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर जो तीसरा था बच्चों उसमें आपको मतलब इस पैसेज को देखकर आपको राइट आंसर देने थे। ठीक है ना, तो इनके सारों के आंसर तो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर जो भय दे रखा है उसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, इसके अंदर आपको मतलब विशेष पद लिखना था। ठीक है ना, तो फर्स्ट में गजा अगर आपने करा है तो ये इसका क्या है, राइट आंसर। और दूसरे के अंदर आपको अश्व करना था। ठीक है, और जो तीसरा था उसमें करना था राम प्रसाद, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर खंड ब के अंदर जो चौथा क्वेश्चन था उसमें रेखाकृत पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखित। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों ये तृतीय विभक्ति थी, तृतीय विभक्ति थी। और अलम योगे, ये अगर आपने करा है तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, फिर पांचवें में आपको संस्कृत में लिखना था, तो 105 को क्या लिखना था, पंच दीक्षतम। ठीक है, अगर आपने ये करा है तो राइट है। फिर जो अगला है 150, तो इसका आपको करना था पंचाशतः, पंचाशतः दिक दिक शतम, दिक शतम। ठीक है, मिला लेना बच्चों। फिर जो छठा क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपको क्या कर रहा है, प्रश्न बनाने कह रहा है, तो इस देनुना की जगह आपको केशाम करना था, फिर ये पूरा आ जाता। ठीक है, ऐसे करना था। फिर सातवें में आपको भावार्थ लिखना था। ठीक है ना, ओवरऑल आई थिंक आपने अच्छा ही किया होगा।
फिर जो 8वां क्वेश्चन है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, ठीक है ना। तो ये मतलब जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनमें से ही मतलब आपको भरना था। तो फर्स्ट के अंदर ये आता राजहंसेन, ठीक है, और जो सेकंड है उसमें आता शोभा, ठीक है, तीसरे के अंदर आता परिता, अब जो बच गया वो लास्ट में आ जाता, ठीक है। फिर 9वें के अंदर आपको क्या करना था, श्लोक लिखना था, ठीक है ना, एक। फिर 10वें के अंदर मतलब इन दो में से किसी एक का सारांश आपको लिखना था, पाठ सार, ठीक है ना, हिंदी में लिखना था एक का, दोनों नहीं लिखने थे। फिर जो आगे है खंड से के अंदर, तो इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने थे, ठीक है ना। जैसे एक पद है उत्तर, तो इसमें कृष का किम कुर्बानिशित है, तो इसमें क्षेत्र कर्षण हो जाता। खंड ख में कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर, तो दूसरे में आपको क्षेत्र करना था, ठीक है। फिर जो आगे गैर दे रखा है उसके फर्स्ट में आपको कश्चित करना था और दूसरे के अंदर यत्न करोत करना था। अगर आपने ये करा है तो राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इनके आंसर मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ। फिर ये भी मतलब आपको देख के करने थे। फिर बार बार जो है ये इनमें से देख के मतलब आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों 13वां, ये भी मतलब ये क्या है, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतदादि प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निम्नलिखित, यानी इनमें भी आपको देख करके ये जो नीचे दिए गए हैं इनके मतलब प्रश्नों के उत्तर उनमें से देख के देने थे। फिर अथवा वाला भी दे रखा है, ठीक है ना, तो इनमें ये पैसेज ही दे रखा है, ठीक है ना। फिर जो 14वां है इनमें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या कह रहा है, यथा निर्देशम उत्तर लिखत, तो ये समस्त पद लिखना था। तो इसके अंदर बच्चों आपको लिखना था चतुर्युग, फर्स्ट जो दे रखा है चतुर्युग, ठीक है। फिर जो खंड है था समास विग्रह आपको लिखना था, तो दूसरे के अंदर माता से पिता से ये लिखना था, ठीक है। फिर जो गय दे रखा है इसमें आपसे समास का नाम लिखा है, तो इसमें अवयवी भाव समास था बच्चों, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर जो 15वां क्वेश्चन है इसके अंदर मतलब ये जो वर्ड दे रखे हैं इनमें से आपको भरना था। तो फर्स्ट के अंदर बच्चों ये आता तदा, ठीक है। फिर दूसरे के अंदर आ जाता तरही, और थर्ड के अंदर जो ये अपने आप बच रहा है वो ये आ जाता है, ठीक है ना। फिर जो 16वां क्वेश्चन है बच्चों इसमें आपसे क्या पूछा है, मतलब ये दे रखा है 16वां क्वेश्चन कह रहा है ये आपको प्रार्थना पत्र लिखना था बीमारी के लिए संस्कृत के अंदर, ठीक है। और इसके अथवा में भी मतलब आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ये जो वर्ड दे रखे हैं इनमें से मतलब आपको करना था, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। फर्स्ट के अंदर आपको करना था नगर पालिका, ये सॉरी जो भी नगर पालिका अध्यक्ष जो भी दे रखा है, ठीक है ना। सेकेंड में आपको करना था निवेदनम, ठीक है। फिर थर्ड के अंदर आ जाता नगरस्य, ठीक है। फिर जो चौथा था उसमें आपको करना था परिरेक्षण, ये चौथे के अंदर आ जाता। फिर पांचवे के अंदर आपको करना था संति, ठीक है। फिर छठे के अंदर आपको करना था मनासी, ये 6 में आ जाता। और सातवें के अंदर आपको करना था कृपया, ठीक है। और जो लास्ट में बच रहा है वो 8वें में आ जाता। तो इनको मिला लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो आगे है 17वां, ये मतलब इस चित्र को देखकर आपको 8 वाक्य लिखने थे, ठीक है ना। फिर जो आगे है इनमें भी आपको रिक्त स्थानों की अथवा वाला भी आप मतलब कर सकते थे, ठीक है ना। तो इनके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट के अंदर बच्चों इसमें आ जाता अध्ययनम, ठीक है ना, ये फर्स्ट में आपको बनना था, ठीक है। फिर जो सेकंड दे रखा है इसके सेकंड में आ जाता समीचीन, ठीक है ना, ये सेकंड में आ जाता। फिर जो थर्ड दे रखा है उसमें आ जाता है ये काठिन्य, ये जो 3 नंबर में था ये आ जाता, ठीक है। और 4 नंबर ब्लैंक के अंदर आपको भरना था अंग्रेजी विषय, ये चौथे में आ जाता, ठीक है। फिर 5वें में आपको भरना था अध्यापक है, ठीक है। फिर जो छठा था उसमें आपको भरना था विषय, ये 6 के अंदर आ जाता। फिर जो 7वां था उसमें आपको भरना था स्थानांतरण, ठीक है, ये 7वें के अंदर आ जाता। अब जो बच रहा है वो व्यवस्था वाला वो लास्ट में आ जाता, ठीक है ना। तो आप ये मिला लेना बच्चों। फिर जो आगे है उसके अंदर ये मतलब आपको संस्कृत भाषा में मतलब ट्रांसलेट करना था, ठीक है। फिर जो 19वां है उसके अंदर आपको मतलब क्रम वाइज मतलब इन लाइनों को लिखना था। तो इनमें मैं मतलब डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें फर्स्ट तो ये आती 2 नंबर वाली जो लाइन है ये आती फर्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड आती है ये जो लास्ट में 5वीं लाइन जो दे रखी है ये आती सेकंड नंबर, ठीक है। फिर ये जो 3 नंबर वाली दे रखी है ये आती 3 नंबर पे, ठीक है। फिर 4 नंबर पे आती है ये लास्ट वाली जो लाइन दे रखी है, ठीक है, ये 4 नंबर पे आ जाती।
और जो चौथी लाइन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये आ जाती 5वें नंबर पे, ठीक है। फिर ये वाली जो बच रही है, ठीक है ना, वो आ जाती है सेकंड नंबर पे, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जो बच रहा है वो आ जाती है लास्ट 4 नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना था, अगर ऐसा आपने किया है तो वो एकदम राइट है। फिर इसके अर्थों में मतलब आपको ये क्या दे रखा है, धेनु महिमा, इस विषय पर आपको संस्कृत में लिखने थे 6 वाक्य, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपने पेपर अच्छा ही किया होगा, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। अब अपन आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।